जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के समय में यदि हम किसी से मिलते हैं या किसी से अगर बात करते हैं तो हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से हमेशा परेशान ही मिलता है। हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से दुखी ही मिलता है। किसी को धन की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के यहाँ सब कुछ है मगर क्लेश की समस्या है। घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग अपने जो बच्चे होते हैं उनकी जो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं होती हैं, यानी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो इससे परेशान है। कुछ लोग लाइफ में, अपने बिज़नेस में या अपनी नौकरी में प्रमोशन लेकर परेशान होते हैं कि उनकी लाइफ में उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें प्रोग्रेस नहीं होता। बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग किसी न किसी वजह से हमेशा चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये जो परेशानियां हमारी लाइफ की होती हैं, ये कहीं न कहीं उन नकारात्मक ऊर्जाओं का ही परिणाम होती हैं जिन्हें हम कई बार हल्के में ले लेते हैं, या तो हमें जानकारी नहीं होती है, या तो हम उनका सही तरीके से उनका निवारण नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज जो मेरा विषय है जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो यही है कि आखिर वो कौन से नकारात्मक कारण होते हैं वास्तु से संबंधित जो आपके यहाँ इतनी परेशानियाँ लेकर के आते हैं, और आखिर क्या उपाय करें जिससे इससे हमें थोड़ी राहत मिले। तो दोस्तों, आज मैं इस विषय पर ही आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ जिन्हें यदि आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको ज़रूर महसूस होगा। जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ और चमत्कारी बातों से मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं रहता है। जो भी चीज़ें बताती हूँ प्रैक्टिकल बताती हूँ और जिसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है वही बताती हूँ। और बिना तोड़फोड़ के मेरे वास्तु रेमेडीज़ होते हैं, तो जो भी उपाय मैं बताती हूँ उसे ज़रूर करें, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर महसूस होगा। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ तो नकारात्मकता शुरू हो जाती है सबसे पहले आपके मुख्य द्वार से ही। यानी आपका जो मुख्य द्वार है जिससे आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ से ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। कैसे? दोस्तों, यदि आपके घर में आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसके सामने, ठीक सामने यदि कोई ट्रांसफार्मर है, यदि कोई बिजली का खंभा है, यदि कोई गड्ढा है, या फिर कहीं कूड़े का ढेर घर के सामने या आसपास कहीं है, कोई विशाल पेड़ है जैसे कि पीपल का पेड़ है या और कोई विशाल पेड़ यदि घर के सामने है, इसके अलावा ये जो नाले होते हैं बहुत से, जो खुले होते हैं, जो ढके हुए नहीं होते हैं, इस तरह के अगर नाले हुए घर के सामने हैं, तो दोस्तों यहीं से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब हम घर के अंदर अपने प्रवेश करते हैं तो कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे अस्त व्यस्त चीज़ें हमेशा रहती हैं, हर चीज़ फैली हुई होती है। व्यस्तता, जो वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो सही नहीं होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी स्मेल सी आती है, बदबू सी आती है। ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं नकारात्मक ऊर्जा का, कहते हैं ना, आमंत्रण देना, ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं कि अब वो आएँ और आपको परेशान करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में सीलन है, अगर आपने अपने घर में कबाड़ को इकट्ठा किया हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक चीज़ें आपने ये सोच के रखी हुई हैं, फालतू की चीज़ें कि इन फ्यूचर में कभी काम आ सकती हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि चीज़ें जो हम रखते हैं, हम सोचते हैं कभी काम आ जाएंगी, वो काम तो नहीं आती हैं, लेकिन वो यूं ही रखे रखे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट, एक नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ पे क्रिएट कर देती हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपकी लाइफ में पड़ने लगता है। कई बार खाने पीने की चीज़ें यहाँ वहाँ फैली होती हैं, तो जहाँ भी दोस्तों गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, अस्त व्यस्त घर बहुत ज़्यादा होते हैं, दीवारों में सीलन होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आती हैं। नकारात्मक ऊर्जा दोस्तों नकारात्मकता ही लेकर आती है। घर में एक मनहूसियत सी छाई रहती है, उदासीपन सा रहता है, हेल्थ इशू रहते हैं, कभी न कभी कोई न कोई बीमारी हमेशा आपको पकड़ी रहती है, आप कभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों धन की समस्या बनी रहती है। धन या तो आता नहीं है, या फिर अगर आ गया तो वो ठहरता नहीं है, कहीं कहीं वेस्ट हो जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो टेस्ट वगैरह में हो, वो आप सेव नहीं कर पाते या कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हो उस धन से। इसके अलावा दोस्तों घर में खुशियाँ नहीं ठहर पाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। बच्चों में आपसी क्लेश बने रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चों में हमेशा लड़ाई झगड़े बहसबाजी होती रहती है, पति पत्नी में बहसबाजियां होती रहती हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े बहस होते हैं, गर्मा गर्मी बहुत रहती है, तुनक मिजाजी बहुत रहती है।
ये सारी समस्याएं दोस्तों उन नकारात्मक ऊर्जाओं का ही परिणाम होती हैं जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। यानी कि द्वार भेद, जो कि मैंने बताया आपको, मुख्य द्वार पे जो चीज़ें होती हैं वो द्वार भेद जो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। इसके अलावा घर की जो अस्त व्यस्त स्थिति होती है उसकी वजह से जो नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाती है उसका एक परिणाम होता है ये सारी समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे होते हैं। अब दोस्तों कर लिया हमने, गलती हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे जिससे हमको इन प्रॉब्लम से निजात मिले। दोस्तों 2-3 टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ। आप इन्हें करके देखें, ये प्राकृतिक हैं और इसमें कोई बहुत ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर महसूस होगा। दोस्तों सबसे पहले घर में जो प्राकृतिक रोशनी होती है, घर को हमेशा प्रकाशवान रखें। प्राकृतिक रोशनी की सबसे पहले जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। सूर्य की जो रोशनी है उसका घर में प्रवेश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोस्तों इतना एसी की आदत में ढलते जा रहे हैं कि हम घर को बिल्कुल कवर्ड कर देते हैं। हम कभी खिड़कियों को नहीं खोलना चाहते क्योंकि हम हर समय एसी में ही बंद रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दोस्तों जब हम नेचर से दूर होते हैं तो हम हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बात कहती हूँ कि प्रकृति के करीब रहिए, नेचर के करीब रहिए और तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं टिप आपको दे रही हूँ वो यही है कि आप जो प्राकृतिक रोशनी है, जो सूर्य की जो ऊष्मा है उसको घर में आने का रास्ता प्रदान करें। सुबह कम से कम 9 से 10 बजे तक घर की सभी खिड़कियों को, सभी जो दरवाजे हैं उन्हें खोल दें ताकि जो बाहर की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो अंदर प्रवेश कर सके। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो मैं आपको छोटा सा टिप दे रही हूँ वो ये है कि जो शुद्ध वायु होती है, जो प्राकृतिक एयर होती है, जो आजकल कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से जो प्रदूषित वायु है उसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और वहाँ पर मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है, तो ये नुकसान देता है दोस्तों। तो सुबह सुबह की जो शुद्ध वायु होती है उसको भी घर में आने का रास्ता दें, उन्हें भी घर में आने दें, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही कम से कम 9 से 9:30 बजे तक घर की जितनी भी खिड़कियां हैं, जितनी भी दरवाजे हैं उन्हें खोल दें ताकि जो शुद्ध हवा है घर में प्रवेश कर सके। दोस्तों घर को प्रकाशवान रखें, शुद्ध वायु आने दें। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। समुद्री नमक जो होता है बहुत ही ईजी अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है। तो दोस्तों इसको लेकर के आप उसका एक पाउडर बना लें और जो घर की महिलाएं हैं उससे पोछा लगाना शुरू कर दें। यानी वीक में अगर आप कम से कम 2 बार भी, हफ्ते में अगर 2 बार भी आप समुद्री नमक से पोछा अपने घर में लगाने का नियम बना लेते हैं तो इससे कम 50 से 60% आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से बाहर हो जाती है, घर आपका क्लीन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों घर में वीकली आप हवन ज़रूर किया करें। हवन में जो जड़ी बूटियाँ हम यूज़ करते हैं, जो हम प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करते हैं वो घर के एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं, वो एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती हैं घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए। तो घर में कम से कम 1 बार आप हवन ज़रूर किया करें। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको समस्या समय की है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं हवन में, तो आप गूगल, लोबान या फिर कपूर और लौंग जो होता है इसका धुआं, इसको जला करके इसका धुआं घर में अगर आप वीकली 2 या 3 बार भी करते हैं तो इससे भी आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर होती है और घर की जो ऊर्जा होती है वो क्लीन होती है और ये साइंटिफिक असर करता है दोस्तों। तो इसे ज़रूर करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों ये 2-3 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई इससे करें, इससे डेफिनेटली लाभ होता है। और घर को अपने साफ़ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, सुगंधित रखें। सुगंध का दोस्तों बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है घर के ऊपर। चंदन की खुशबू है, लेवेंडर है, गूगल जो होता है इसको भी आप घर में जला करके इसका भी आप धुआं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं आपके घर के एनवायरनमेंट में। इसके अलावा दोस्तों आप घर में जो इंडोर प्लांट होते हैं, बेडरूम को छोड़ के, आप जिस कमरे में सोते हैं यानी अपने बेडरूम को छोड़ के बाकी जगह अपने गेस्ट रूम में या फिर अपने लॉबी में भी आप जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें भी रख सकते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं वो भी घर की एनर्जी को क्लीन करते हैं। थोड़ा एक प्रॉब्लम होती है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए मैं बेडरूम में रखने के लिए अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन आप गेस्ट रूम में रख सकते हैं, लॉबी में रख सकते हैं, बाकी कमरों में भी रख सकते हैं जहाँ पे आप सोते नहीं हैं। तो ये भी घर की एनर्जी को बहुत ही क्लीन करते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो आप इसे भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रेमेडीज़ हैं, इन्हें करें और इसका लाभ उठाएं। और जितनी भी समस्याएं आपके घर में हैं, क्योंकि समस्या से तो हर व्यक्ति परेशान है और हर आदमी इसका सलूशन चाहता है, तो दोस्तों इसका प्रयास करना भी ज़रूरी होता है। तो इसे करें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये टोटली वैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित है, इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों यदि कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आने वाले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक पर मैं फिर से बात करूंगी। एक नए जो ज्ञान का जो प्रवाह होता है उसको फिर से अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि आप लोग तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।